क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसकी वफात पर अर्शे इलाही हिल गया? क्या आपने कभी सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के जनाजे में नंगे पांव शरीक हुए हों? और क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शरीक हों, उसे भी कब्र में कुछ लम्हों के लिए फिशारे कब्र का सामना करना पड़ा हो? आज की ये डॉक्यूमेंट्री एक ऐसे ही अजीम सहाबी के बारे में है जिनका नाम है हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु अन्हु। हजरत साद बिन मुआज अंसारे मदीना के सरदार थे, कबीला औस के कायद और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद करीब सहाबी। जब हजरत साद में इस्लाम कबूल किया तो उनके कबीले के अक्सर अफराद उनके हाथ पर मुसलमान हो गए। ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद बिन मुआज की मौत पर अर्शे इलाही हिल गया। ये जुमला हजरत साद के ईमान, इखलास और बुलंद मकाम की गवाही है। ग़ज़वाए खंदक का मौका था, इस्लाम को हर तरफ से खतरात लाहक थे। हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु अन्हु इस नाजुक वक्त में दिफाए इस्लाम के लिए मैदान में मौजूद थे। इसी जंग के दौरान एक तीर उनकी रग में लगा। जख्म बहुत गहरा था, खून मुसलसल बह रहा था। कुछ दिन वो शदीद तकलीफ में जिंदा रहे और फिर इसी जख्म की वजह से शहादत का अजीम मर्तबा पा गए। जब हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु अन्हु का जनाजा उठाया गया तो मदीना में एक अजीब कैफियत थी। लोगों ने देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे पांव हजरत साद के जनाजे के साथ पैदल चल रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नंगे पांव क्यों तशरीफ ले जा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसीलिए तेजी से चल रहा हूं कि 70,000 फरिश्ते साद बिन मुआज के जनाजे में शरीक हैं और मैं नहीं चाहता कि उनसे आगे बढ़ जाऊं। ये हजरत साद बिन मुआज का मकाम था। जब हजरत साद को कब्र में उतारा गया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश खड़े रहे। चेहरा मुबारक पर संजीदगी और फिक्र नुमायां थी। हजरत साद की वालिदा ये अजीम मंजर देखकर खुशी में बोल उठी, ऐ साद, तुझे जन्नत मुबारक हो, जिसके जनाजे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे पांव चले और जिसके जनाजे में फरिश्ते शरीक हुए। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहो, जन्नत का फैसला अल्लाह करता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो साद बिन मुआज रदियल्लाहु अन्हु को जन्नत अता फरमाए। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे साद बिन मुआज का मकाम बहुत बुलंद है, मगर उन्हें कब्र में कुछ वक्त के लिए फिशारे कब्र हुआ। ये सुनकर सहाबा हैरान रह गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद को फिशारे कब्र क्यों हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने अहले खाना खुसूसन अपनी बीवी के साथ कभी मामलात में सख्ती कर लेते थे। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर एक सब्ज टहनी रखी और फरमाया, जब तक ये टहनी तर रहेगी अल्लाह उन पर अजाब में तखफीफ फरमाता रहेगा। ये वाकया हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें बताता है कि सिर्फ इबादत, सिर्फ जिहाद, सिर्फ बड़े बड़े आमाल ही काफी नहीं होते। अखलाक, खास तौर पर घरेलू अखलाक, अल्लाह के नजदीक बहुत अहम है। अगर हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु अन्हु जैसे अजीम सहाबी इस मामले में मुआखजा हो सकते हैं तो हमें अपने रवैयों पर सोचना चाहिए। हजरत साद बिन मुआज की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह का हिसाब बहुत बारीक है। असल कामयाबी सिर्फ ईमान का दावा करने में नहीं, बल्कि ईमान को अखलाक के जरिए साबित करने में है। अगर ये वाकया आपके दिल को छू गया हो, अगर इसमें हमारे लिए कोई सबक है, तो इस पैगाम को यहीं खत्म ना होने दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस्लामी तारीख के ऐसे ही मुस्तनद और इबरतनाक वाकयात आप तक मुसलसल पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे
और कमेंट में जरूर बताएं कि इस वाकये का कौन सा पहलू आपके दिल पर सबसे ज्यादा असरअंदाज हुआ। अल्लाह हमें सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।